नमस्कार, मैं विजय मंत्री। आप लोगों का स्वागत है फिर से ये वीडियो देखने के लिए। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि बाजार में रिटर्न किस तरह आता है। हिस्टोरिकली किस तरह आया और आने वाले पीरियड में हम इक्विटी बाजार से किस तरह का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप बीएसई सेंसेक्स के डेटा देखो पिछले 40 साल के ऊपर के, तो एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्विटी मार्केट ने करीब करीब 17% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। जो बीएसई सेंसेक्स 100 पे चालू हुआ वो 100 से 1000 पहुंचा, 1000 से 10,000 पहुंचा, 10,000 से 20, 30, 40, 50, 55, तो कितना बड़ा मार्केट में तेजी आई है। उसके अलावा कंपनियों के दाम भी बढ़े हैं। शेयर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, हजार गुना शेयर्स के दाम बढ़े हैं। तो काफी लोगों को लगता है कि बाजार में बहुत बड़ी तेजी हो गई है और अभी शायद आने वाले पीरियड में इतना पैसा नहीं बनने वाला है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की बातें हो रही है, चाइना में कोविड है और फैल सकता, तो हर तरह के कारण आपको दिए जाते हैं। देखिए, जिंदगी में रोने के कई बहाने मिल जाएंगे, हंसने का एक ही बहाना है कि आप अपने आप अंदर देखो, अंदर खुश हो तो दिल में हंसी आएगी। वैसे ही इक्विटी बाजार है, वॉलेटिलिटी के कई बहाने मिल जाएंगे, एफआई बेच रही है, ये हो रहा वो हो रहा। आप इन सब नॉइज से दूर जाके एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए कि फंडामेंटली शेयर बाजार में तेजी क्यों आती है। शेयर बाजार में फंडामेंटली तेजी इसलिए आती है कि कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। और कंपनियों के मुनाफे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इंडिया की जीडीपी एक्सपांड हो रही है। अगर हम पिछले 10, 20, 25, 30 साल के डेटा देखें तो क्या नंबर आते हैं? ऑन एवरेज इंडिया का जीडीपी 6 से 7% बढ़ा है। और ये जीडीपी है, ये खाली जीडीपी नहीं है, उसके अंदर आपको इन्फ्लेशन भी ऐड करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन 6 से 7% रहा। तो जो जीडीपी के नंबर आप हेडलाइन में देख रहे हैं वो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट जीडीपी ग्रोथ 12% से 14% रहा इंडिया में 10, 15, 20, 25, 30 सालों का। और इक्विटी का रिटर्न भी बिल्कुल वैसा आया, क्योंकि जीडीपी एक्सपांड हुई तो कंपनियों के मुनाफे बढ़े, कंपनियों के मुनाफे बढ़े तो शेयर बाजार में तेजी आई। ये एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन अलग हो सकती है, कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं लेकिन बाजार नहीं बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, या बाजार बढ़ रहा है लेकिन कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 10 साल के पीरियड के ऊपर एकदम क्लॉकवाइज ये चलता है कि जीडीपी बढ़ी तो कंपनियों के मुनाफे बढ़े, कंपनियों के मुनाफे बढ़े तो शेयर बाजार में तेजी आई। ये तो होते आया पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों में। अभी हम देखते हैं कि आने वाले पीरियड के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम पहले ये प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कि इंडिया की जीडीपी किस तरह बढ़ेगी। कोई बोलता है 4% बढ़ेगी, कोई बोलता है 6% बढ़ेगी, कोई बोलता है 8% बढ़ेगी। आप अपना कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है कि इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है। कोई बोलता है 4% रहेगा, कोई बोलता है 6% रहेगा, कोई बोलता है 8% रहेगा। आप अपना कोई भी नंबर ले सकते हैं। अभी देखिए क्या चमत्कार होता है। जैसे हमने बोला कि पिछले 10, 20, 25, 30 सालों में इन्फ्लेशन 6 से 7% रहा, तो जो इन्फ्लेशन होता है उसके आसपास आपको डेट के रिटर्न आते हैं। तो आप देख लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्फ्लेशन 6 से 7% रहा, डेट का रिटर्न भी 6 से 7% आया। आने वाले पीरियड के अंदर भी वही होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो डेट का रिटर्न 4% रहेगा। अगर इन्फ्लेशन 8% है तो डेट का रिटर्न भी 8% रहेगा। तो जो हम इक्विटी मार्केट है वो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी पे बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन 8%, तो आपको जीडीपी बेस के लिए 8% हो गया, 8% प्लस जीडीपी इज आपका टोटल मार्केट का रिटर्न होने वाला है। तो हमने अलग अलग सिनारियो लिए हैं। जीडीपी 8%, इन्फ्लेशन 4%, जीडीपी 8%, इन्फ्लेशन 6%, जीडीपी 8%, इन्फ्लेशन 4%। सिमिलरली इन्फ्लेशन 4%, 6%, 8% और जीडीपी 4%, 6%, 8%। टोटल हमने 9 सिनेरियो लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सबका सब दिख जाएगा। अभी काफी लोग बोलते हैं कि
जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, हमको नहीं लगता इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। तो अगर जीडीपी नहीं बढ़ा तो आपको सबसे पहले सवाल ये करना चाहिए कि जीडीपी नहीं बढ़ा तो जो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उसका क्या होगा। अगर जीडीपी नहीं बढ़ा तो आपके बिजनेस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने वाला है तो डेफिनेटली जीडीपी भी अच्छा चलने वाला है। अगर जीडीपी नहीं बढ़ा तो आपको ये भी सोचना है कि आपके बच्चों का करियर का क्या होगा, उनका व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, उनको जॉब्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सारी सोचने वाली बात है। बट फिलहाल हम क्या करते हैं कि ये जो हमने सिनेरियो दिए उसके बेसिस पे मार्केट में किस तरह का पैसा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने 9 टोटल सिनेरियो आपको दिए हैं, लेकिन हम डिस्कशन पर्पस के लिए खाली 2 सिनेरियो लेते हैं। हम सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं कि इन्फ्लेशन 6%, जीडीपी 6%। अगर ये सिचुएशन रही तो किस तरह का पैसा डेट में बनेगा और किस तरह का पैसा इक्विटी में बनेगा अगले 5, 10, 15, 20 या 30 सालों के लिए। तो अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो आज अगर आपने 1 लाख रुपया डेट में डाला है तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 1.34 लाख हो जाएगा। 10 साल बाद उसका वैल्यू 1.79 लाख हो जाएगा। 20 साल बाद उसका वैल्यू 3.2 लाख हो जाएगा और 30 साल बाद उसका वैल्यू 5.74 लाख हो जाएगा। उसमें हमने रिटर्न कंपाउंड माने हैं, कोई टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं दिया है। नेट ऑफ कंपाउंडिंग, नेट ऑफ टैक्स ये नंबर काफी कम रहेंगे। अभी जीडीपी भी 6% बढ़ी तो इन्फ्लेशन 6%, जीडीपी 6%, मतलब मार्केट में 12% का रिटर्न आया। तो मार्केट में 12% का रिटर्न आया तो आपका 1 लाख रुपया आज डाला हुआ 5 साल बाद क्या होगा। डेट में 134 रहा है तो यहां आपका बनेगा 1.93 लाख रुपीज। कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन आप 10 साल के पीरियड में जाइए, 10 साल में डेट में आपका 179 बना है लेकिन इक्विटी में आपका 3,71,000 रुपीज बना है। 20 साल में जाइए तो नंबर और भी चमत्कारी दिखते हैं। 20 साल में डेट में 1 लाख रुपया डाला हुआ 3,20,000 हुआ है, लेकिन इक्विटी में वही पैसा 9,64,000 हुआ, मतलब 3 टाइम ज्यादा आपको ग्रोथ मिली है। और अगर ये नंबर हम 30 साल ले जाते हैं तो डेट में आपका 574 लाख हुआ 1 लाख रुपए का, लेकिन इक्विटी में ये पैसा करीब करीब 30 लाख बना है, मतलब डेट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आपका पैसा बना है। ये तो हम 6% जीडीपी ग्रोथ, 6% इन्फ्लेशन लेते हैं। अभी हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि जीडीपी 8% बढ़े और इन्फ्लेशन भी 8% बढ़े तो क्या होता है। तो अगर इन्फ्लेशन 8% रहा इसका मतलब डेट में भी करीब करीब 8% के आसपास आपको रिटर्न आएगा। तो 1 लाख रुपया डाला हुआ आपका 5 साल बाद 1,46,000 हो गया, 10 साल बाद 2,16,000 हो गया, 20 साल बाद 4,66,000 हो गया और 30 साल बाद करीब करीब 10 लाख रुपया हो गया। अगेन इसके अंदर हमने अज्यूम किया है कि आपका रिटर्न कंपाउंड हो रहा है, हमने अज्यूम किया है कि आपको कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं है। अभी हम लेते हैं जीडीपी 8% ग्रो हो रही है और इन्फ्लेशन 8% ग्रो हो रहा है तो मार्केट में 16% रिटर्न आएगा। तो 16% रिटर्न आया तो 5 साल बाद आपका 1 लाख रुपया लगाया हुआ क्या हो जाएगा। 5 साल बाद आपका हो जाएगा 1 लाख लगाया हुआ 2,10,000 रुपया अगेंस्ट 1.46 ऑफ डेट। 10 साल बाद डेट में 2,16,000 रुपया है लेकिन इक्विटी में 4,41,000 रुपया आपका बना है। 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल के पीरियड में डेट में लगाया हुआ 1 लाख रुपया आपका 4,66,000 रुपीज है, लेकिन इक्विटी में वही पैसा 19 लैक्स के ऊपर है, मतलब करीब करीब 4 गुना ज्यादा पैसा बना आपका। 30 साल के पीरियड में देखते हैं क्या फर्क है। 30 साल में डेट में आपका 10 लाख बना है लेकिन इक्विटी में बना करीब करीब 85 to 86 लाख रुपीज, मतलब 8 गुना ज्यादा पैसा बना है। तो आप देखिए इक्विटी किस तरह का रिटर्न जनरेट फ्यूचर में भी कर सकती है और जैसे पास्ट में हुआ वैसा ही फ्यूचर में रिपीट होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहा तो इक्विटी का रिटर्न भी ऊपर रहेगा, अगर इन्फ्लेशन नीचे रहा तो इक्विटी का रिटर्न भी नीचे ही रहेगा। तो आपको ये नॉइज नहीं देखनी है कि ये हो रहा वो हो रहा, आप खाली इस चीज पे ध्यान रखें कि अगर इंडिया की जीडीपी एक्सपांड हो रही है तो कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, अगर कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली शेयर बाजार में ग्रोथ आने वाली है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 5 ईयर्स का पीरियड ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़े, कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़े, जीडीपी बढ़े, कंपनियों के मुनाफे बढ़े लेकिन शेयर मार्केट नहीं बढ़े।
या जीडीपी नहीं बढ़े लेकिन कंपनी के मुनाफे बढ़े लेकिन शेयर मार्केट नहीं बढ़े। ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन 10 साल के ऊपर का पीरियड जब भी आप देखेंगे तो एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जीडीपी एक्सपांशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, और उतना ही आपको शेयर बाजार के अंदर ग्रोथ दिखेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉइस पे ध्यान मत दीजिए, मीनिंग पे ध्यान दीजिए, और मीनिंग शेयर मार्केट की बहुत सिंपल है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटा इनेबलर हैं। धन्यवाद।